Good morning, my dear student. Today here I'm just going to talk about learning English language is very easy. इंग्लिश सीखना बहुत आसान है. जी हाँ, हर काम मुश्किल होता है होने से पहले, और जब हम उसे कर लेते हैं तो वो हमें आसान दिखने लगता है. आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने वाला हूं. तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल के बारे में बात करूंगा. पहली स्किल लिसनिंग स्किल, दूसरी जो मैं सीरियल वाइज से बात करूंगा तो वो रीडिंग स्किल, तीसरी राइटिंग स्किल और चौथी इन द लास्ट ऑफ मैं स्पीकिंग स्किल की बात करूंगा. हालांकि बहुत लोग आपको बताए होंगे लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, देन इन द लास्ट ऑफ राइटिंग स्किल. लेकिन मैं जो सीरियल वाइज आपको नंबर दे रहा हूं वो है, मेरा पहला है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है राइटिंग और चौथा है स्पीकिंग. जी हाँ, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको जीरो से इंग्लिश आती है लेकिन आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो पहली पॉइंट जो आती है दैट इज द लिसनिंग. आप इंग्लिश को सुनना शुरू करिए. आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप उससे इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियोस, इंग्लिश स्पीचेस, इंग्लिश ऑडियो बुक, देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स यू कैन लिसन फॉर इंप्रूविंग योर लिसनिंग स्किल. महज आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी, इंग्लिश सुनने से आपका नॉलेज भी सुधरेगा और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी आपका सुधरेगा. तो आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा ना अगर आपको इंग्लिश सीखना है. तो लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो नंबर 1 है, सभी स्किल में नंबर 1 है, और ये इकलौती ऐसी स्किल है अगर इस पर आप पूरी तरह से फोकस करें तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही खूबसूरत कर सकती है. क्योंकि आप ही सोचिए ना कि आपको हिंदी कैसे बोलने आई. क्या किसी ने आपको सिखाया कि ये ऐसे ऐसे हिंदी बोलिए? नहीं. सुनते सुनते अपने आप आपने सीखा कि हिंदी कैसे बोलनी है, और आज आप अच्छी हिंदी और सही हिंदी बोलते हैं. वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप टाइम देंगे, आप सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. देखिए शुरुआत में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपको ज्यादातर इंग्लिश वर्ड सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं. धीरे धीरे आपके मुंह से थोड़ी बहुत इंग्लिश निकलेगी भी. तो बराबर आपको सुनना है. आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, एक कान में ईयरफोन लगाकर ब्लूटूथ लगा के सुन सकते हैं. सोने जा रहे हैं तो भी 10-5 मिनट आप सुन सकते हैं. सुबह उठ रहे हैं तो भी आप 10-5 मिनट सुन सकते हैं. कुछ दिनों के लिए आप भोजपुरी सॉन्ग जो सुनते हैं स्टॉप कर दीजिए, हिंदी मूवीज जो देखते हैं स्टॉप कर दीजिए. आप इंग्लिश स्पीचेस सुनना शुरू करिए. देखिए आपको फर्क जरूर नजर आएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है रीडिंग स्किल. टाइम दीजिए, टाइम निकालिए, कुछ इंग्लिश की बुक्स आप पढ़िए. अपनी मोबाइल में आप इंग्लिश ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप रीडिंग कर सकते हैं. थॉट्स आप निकाल करके उसे रीडिंग कर सकते हैं. स्टोरी बुक्स ढेर सारी होती हैं, आप उसे ऑफलाइन भी खरीद करके रीडिंग कर सकते हैं. देखिए रीडिंग करने से बहुत फायदे हैं. वर्ड मीनिंग आपकी सुधर जाती है, नॉलेज आपका सुधरता है, और रीडिंग करने से जो कठिन वर्ड होते हैं जिन्हें आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं वो कम से कम आदत में आ जाते हैं, आप उसे आसानी से प्रोनाउंस कर लेते हैं. तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले लिसनिंग करनी है, कंटिन्यूली आपको लिसनिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको रीडिंग पर ध्यान देना है. जैसे ही हम दोनों एक्टिविटीज को आप कर रहे हैं, तीसरी एक्टिविटीज आ जाती है आपकी राइटिंग. और राइटिंग को सुधारने के लिए आपको अपने ट्रांसलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा. जैसे जैसे आप अपने ट्रांसलेशन को सुधारेंगे, आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. और जैसे जैसे आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपको स्पीकिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी. ज्यादा झंझट ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है. Very simple ideas I am just sharing to you. You have the need to just try to. These are 4 skills. The number 1 listening, number second reading, and number 3rd one is your writing skill, and number 4th is speaking skill. So you have the need to just try it. मेरे दोस्तों, मैं फ्रेंडली आपसे बात कर रहा हूं. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.